दोस्तों इस वीडियो में हम गेमिंग पीसी बिल्ड करेंगे जो कि एकदम आपके बजट में भी होगा और उससे आप गेम भी कर सकते हैं और साथ के साथ आप लाइव स्ट्रीम भी कर सकते हैं। यहाँ पे प्रॉब्लम आती है बहुत बार कि आप ऐसा कोई गेमिंग पीसी ले लेते हैं जिसमें आप सिर्फ गेमिंग तो कर सकते हैं, बट जब आप लाइव स्ट्रीम करने जाते हैं तो आपका सिस्टम जो है वो हैंग होने लग जाता है। तो यहाँ पे मैं आपको एक ऐसा ऑप्शन बताऊंगा जिसकी मदद से आप गेमिंग तो कर ही सकते हैं, साथ ही साथ आप एमुलेटर पे गेमिंग कर सकते हैं। मेनली क्या होता है कि लोग एमुलेटर पे गेमिंग करते हैं, आजकल पबजी का ज़्यादा चल रहा है। तो एमुलेटर पे क्या अगर आप कर रहे हैं तो एमुलेटर तो वैसे ही हैंग करेगा, फिर चाहे आप कितना भी हाई एंड वाला ग्राफिक कार्ड ले लें, प्रोसेसर ले लें, कितनी भी रैम लगा लें, एमुलेटर तो हैंग करेगा ही करेगा, बट आपकी स्ट्रीमिंग नहीं अटकेगी। और ऐसा होता है कई बार कि स्ट्रीमिंग अटक जाती है क्योंकि हमारे लो कॉन्फ़िगरेशन हमारे पास जो है पीसी होता है। तो यहाँ पे मैं ऐसा एक पीसी बताऊंगा जो कि बजट में होगा और उसमें स्ट्रीमिंग भी आप कर सकते हैं, फिर चाहे वो आप जो है एमुलेटर पे करें या फिर नॉर्मल भी करें। अगर आप नॉर्मल कोई GTA 5 वगैरह खेल रहे हैं, एपेक्स लेजेंड जो गेम है नया वो खेल रहे हैं, उसकी स्ट्रीमिंग करना चाहते हैं, वो भी आप कर सकते हैं बड़ी आसानी से और लाइव स्ट्रीम कर सकते हैं, खेल भी सकते हैं साथ में और लाइव स्ट्रीम भी कर सकते हैं, मल्टीटास्किंग कर सकते हैं। तो उसके हिसाब से यहाँ पे गेमिंग पीसी बिल्ड करूँगा और बताऊँगा आपको कि ये एकदम बेस्ट हो सकता है। स्पेसिफिकली हम यहाँ पे टारगेट करेंगे अभी इंटेल का, AMD वाला भी बताऊँगा मैं आपको, क्योंकि AMD वाला थोड़ा और कम सस्ते में हो सकता है, बट उसकी जो थोड़ी परफॉर्मेंस है वो थोड़ी लो हो सकती है यहाँ पर। तो उस हिसाब से हम AMD का अलग करेंगे। अभी मैं यहाँ पे सिर्फ स्पेसिफिकली इंटेल का बताऊंगा, उसमें इंटेल का प्रोसेसर होगा, उसमें इंटेल का ग्राफिक कार्ड होगा। इस वीडियो में हम इसी के बारे में बात करेंगे और बताऊंगा आपको कौन सा एकदम बेस्ट कंपोनेंट हो सकता है एक पीसी बिल्ड में। तो दोस्तों ये जो मैं आपको पीसी बताने जा रहा हूँ, ये इसकी टोटल कॉस्टिंग है यहाँ पर, जैसे कि आप देख पा रहे हैं यहाँ पर 62,249 रुपीज़। 2200 रुपये क्यों ज़्यादा हो गए उसका भी मैं कारण बताऊंगा आपको आगे वीडियो में। और इस पीसी में आप गेमिंग कर सकते हैं और साथ में स्ट्रीमिंग भी कर सकते हैं और स्मूथली कर सकते हैं एकदम। कोई यहाँ पे फ्रेम ड्रॉप वगैरह नहीं होगा। हाँ, अगर आप इम्यूलेटर पे खेलते हैं तो इम्यूलेटर पे तो फिर चाहे आप कितना भी अच्छा पीसी बिल्ड कर लें वो लैग तो हो गई। बाकी अगर मैं दूसरी तरफ बात करूँ, जैसे एपेक्स लेजेंड जो गेम है या फिर GTA 5 वगैरह है, तो यहाँ पर आप काफ़ी अच्छे से गेम प्ले कर पाएंगे, कोई यहाँ पर लैग आपको दिखाई नहीं देगा। तो ये एक पूरा पीसी है। और यहाँ पर मैं बात करूँ तो अगर आप यही आपको मार्केट में मिलता है, अगर 62,000 रुपये में बता रहा हूँ आपको, तो अगर 61,000 रुपये में भी मिलता है तो आप ले लीजिएगा। और आई एम श्योर कि ये आपको 61,000 में नहीं मिलेगा, और अगर आप ढूंढेंगे तो मिल जाएगा। बहुत सारे दुकान वाले ऐसे हैं, शॉप वाले, जो एकदम जो प्राइस होती है उसी प्राइस में दे देते हैं। तो अगर आप जो मेनली जो कंप्यूटर्स की जो शॉप होती है, पूरा इलेक्ट्रॉनिक मार्केट होता है एक, वहाँ पे जाएंगे, कोई ना कोई शॉप वाला आपको इस प्राइस में दे ही देगा सेम कॉन्फ़िगरेशन में। और यहाँ पे मैं सिर्फ कॉन्फ़िगरेशन की बात नहीं कर रहा हूँ, यहाँ पर मैं बात करूँगा जो मॉडल मैंने बताया है उसी के बारे में। अब देखिए, एक एग्जांपल बता देता हूँ मैं आपको। जैसे कि ये जो रैम मैंने चूज़ करी है यहाँ पर, हाइपर एक्स फ्यूरी वाली करी है 8 GB की। यहाँ पर ये जो DDR4 वाली रैम है। अब यहाँ पे ये 2400 MTS वाली है जो कि सबसे बेस्ट होती है। इसमें आपको 2100 वाली भी मिलती है, 1800 वाली भी मिलती है। अब आपको वो बहुत से शॉप वाले क्या करेंगे, हाइपर एक्स फ्यूरी देंगे, 8 GB वाली देंगे, DDR4 देंगे और 2100 वाले दे देंगे, और उसकी प्राइस कम कर देंगे। इसकी प्राइस कितनी है, 4500, वो आपको 4000 में दे देंगे। और वो आपको लगेगा कि नहीं यार, इसने तो सस्ती दे दी। तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ, जो मैं एक एक कंपोनेंट बता रहा हूँ उसकी डिटेल पे भी थोड़ा ध्यान दीजिएगा। जैसे ये SSD है तो SSD में तो नॉर्मली वही होता है, बट M.2 SSD है। ये जो 2.5 वाली है ना, वो वाली नहीं है, M.2 है। ये M.2 स्लॉट में लगी, क्योंकि हमारी जो मदरबोर्ड है वो M.2 स्लॉट है उसमें, इसलिए हमने M.2 SSD यहाँ पे यूज़ करी है। वो क्यों करी है वो आगे डिटेल में बताऊंगा। अगर आपको जानना है तो इस वीडियो को पूरा देखिए, आप आपको पता चल जाएगा एक एक चीज़ जो मैंने यहाँ पे चूज़ करी है वो किसी न किसी कारण से ही करी है। और यहाँ पर जो बजट है आपका 60,000 का, तो उसी को ध्यान में रखते हुए करिए। अगर आप ये वाला पीसी बिल्ड करेंगे जो मैंने बताया है आपको, पूरा वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, पूरा लिंक के साथ आपको ये सारे कंपोनेंट्स मिल जाएंगे और आपका पूरा सिस्टम तैयार हो जाएगा विथ माउस एंड कीबोर्ड। यहाँ पे मैं डिस्प्ले की बात नहीं कर रहा हूँ, ऑलरेडी होगी आपके पास, कोई ना कोई मॉनिटर होगा आपके पास, बट माउस एंड कीबोर्ड भी इसमें इंक्लूड है, इसलिए शायद ये 2200 हो रहा है। अदरवाइज 60,000 में आपको पूरा CPU बिल्ड हो जाता। स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले यहाँ पर अगर हम बात करें कैबिनेट की, तो जो मेन होता है हमारा CPU जो कैसा दिखेगा,
हालांकि बजट में दिखने पे इतना ध्यान नहीं दे रहा हूँ मैं, अदरवाइज आरजीबी भी काफ़ी अच्छी हो सकती है, पूरे पीसी को हम आरजीबी कलर में कर सकते तो वो तो एकदम बेस्ट हो जाती, बट उससे बजट बढ़ जाता, तो मैं यहाँ पे उसको इंक्लूड नहीं कर रहा हूँ। यहाँ पर आप देख सकते हैं इसमें भी लाइट रहेगी, हालांकि फ़ैन में 33 एलईडी फैन लाइट, मतलब इस तरह से फैन जो है उसमें एलईडी लगी हुई है 33 ऐसा करके कुछ ये है। और मदरबोर्ड वगैरह सब कुछ मतलब बेस्ट है। टेम्पर्ड ग्लास पैनल है, इसके साइड पैनल जो है वो टेम्पर्ड ग्लास है, यानी कि ट्रांसपेरेंट है सीधी सी बात करूँ तो ग्लास लगा है, तो आप देख सकते हैं अंदर मदरबोर्ड वगैरह जो फैन वगैरह चल रहे हैं वो सब आप देख सकते हैं। तो इस तरह का ये है और सबसे बेस्ट है, सबसे वैल्यू फॉर मनी है ये, इस तरह का ये जो कैबिनेट है। रिव्यू पे आप देख सकते हैं, हालांकि बहुत कम लोग लेते हैं, जो मैं बता रहा हूँ ना वो वैल्यू फॉर मनी होता है और उस तक बहुत कम लोग पहुंच पाते हैं, और जो पहुंच पाते हैं उनका रिव्यू एकदम बेस्ट ही होता है। तो आप रिव्यू देख लीजिएगा नीचे, बेशक आपको सारे रिव्यू पॉजिटिव ही मिलेंगे। कुछ एक होते हैं जो किसी किसी के साथ प्रॉब्लम हो जाती, तो ऐसा नहीं है कि वो सबके साथ प्रॉब्लम हो। तो ये वाला कैबिनेट एकदम बेस्ट हो सकता है। बीबीसी करके एक कंपनी, हालांकि लोकल है, बट अब यहाँ पर हम जो है जो प्रोडक्ट है उसकी बात कर रहे हैं, ब्रांड की बात नहीं कर रहे हैं बिल्कुल भी। अगर ब्रांडेड लेने जाएंगे तो फिर 1 डेढ़ 2 लाख तक पहुँच सकता है हमारा। तो अभी हम यहाँ पर बजट गेमिंग पीसी की बात कर रहे हैं जो कि आपका स्ट्रीमिंग भी करेगा, गेमिंग भी करेगा, तो उसके हिसाब से ये एकदम बेस्ट है। और कैबिनेट के अंदर हम लगाएंगे सबसे पहले मदरबोर्ड। तो अब मदरबोर्ड की बात करें, गीगाबाइट, यहाँ पर मैं एमएसआई भी ले सकता था, यहाँ पर मैं आसूस भी ले सकता था, बट उनकी जो मदरबोर्ड आती है वो ज़्यादा कॉस्टली हो जाती है। सेम यहाँ पर भी अगर बात करूँ, सेम कॉन्फ़िगरेशन में अगर आप आसूस की लेंगे या फिर एमएसआई की लेंगे, एमएसआई की तो हालांकि 2-3 हज़ार रुपये ही ज़्यादा आएगी, बट आसूस की अगर आप जाएंगे तो डायरेक्टली 3-4 हज़ार रुपये का डिफरेंट आ जाता है। बाकी चीज़ वही है, काम वही कर रही है, सब कुछ आपको इसको इसमें देखने को मिलता है। ये देखिए यहाँ पर M.2 स्लॉट आपको देखने को मिल रहा है, ये वाला। यहाँ पर अगर मैं जूम करके बताऊँ तो ये वाला जो है, ये वाला यहाँ पर ये ऐसे नहीं दिखेगा आपको, यहाँ पे मैं मार्क कर दूंगा पीसी में, ये M.2 स्लॉट है। यहाँ पे आपकी एसएसडी लग जाएगी, उससे क्या होगा, आपका पोर्ट बच जाएगा। यहाँ पर अगर आप देखें तो आपको यहाँ पे 4 SATA पोर्ट मिलते हैं, जैसे कि आप देख पा रहे हैं। यहाँ पर मैं जूम कर देता हूँ तभी आपको दिखेंगे। जैसे कि आप देख पा रहे हैं ये 4 SATA पोर्ट आपको मिलते हैं, तो ये आपके फ्री रहेंगे। इसमें आप एक्सटर्नल जो 2 या 3 या 4 ड्राइव डालना चाहते हैं वो आप डाल सकते हैं, तो वो आपके फ्री रहेंगे। इसलिए मैंने M.2 स्लॉट वाली ही मदरबोर्ड चूज़ करी है, और काफ़ी अच्छी मदरबोर्ड है, गेमिंग मदरबोर्ड है एक तरह से मैं बात करूँ तो ये एक मदरबोर्ड हो सकती है जो कि 5,750 रुपये की है। तो ये आप यहाँ से चूज़ कर सकते हैं। इसके बाद हम अगले की तरफ बात करें, मदरबोर्ड में हम लगाएंगे सबसे पहले सीपीयू, जो कि हमारा होता है प्रोसेसर। सबसे पहले हम लगाएंगे प्रोसेसर। तो ये प्रोसेसर है इंटेल का 8 जनरेशन का 6 कोर वाला i5 है, और अनलॉक्ड प्रोसेसर है के। इसलिए मैं ले रहा हूँ अनलॉक, इसलिए ले रहा हूँ क्योंकि हमको गेमिंग भी करना है, साथ में हमको स्ट्रीमिंग भी करना है, और लॉन्ग टर्म यूज़ के लिए मैं अनलॉक ले रहा हूँ। तो इसमें आपको 6 कोर प्लस 6 थ्रेड मिलते हैं, यानी कि आप 12 लॉजिकल थ्रेड्स मिलते हैं। तो ये काफ़ी अच्छा प्रोसेसर हो सकता है। अब ये इसलिए चूज़ किया है क्योंकि आप वीडियो एडिटिंग भी कर सकते हैं इसमें। अगर आप रेंडरिंग करेंगे तो आपको प्रोसेसर की ज़रूरत पड़ेगी, जितनी ज़्यादा कोर है उतनी ज़्यादा प्रोसेसिंग अच्छे से हो पाएगी वीडियो की। तो ग्राफिक कार्ड तो है हमारा, उसमें सब कुछ काम हो जाएगा। 4K तक आप एडिटिंग कर सकते हैं, उसमें स्मूथली प्ले भी कर सकते हैं, प्लेबैक कर सकते हैं ग्राफिक कार्ड से। और इसमें 6 कोर है, तो 6 कोर से आप आसानी से जो है रेंडरिंग भी अच्छे से कर पाएंगे। तो इसलिए ये अनलॉक्ड वाला मैंने जो है यहाँ पर प्रोसेसर लिया है, इंटेल का 8 जनरेशन वाला। इसकी प्राइस थोड़ी सी ज़्यादा, इसी की प्राइस से थोड़ा गड़बड़ हो रहा था, अदरवाइज़ 50,000 तक आराम से हमारा ये पीसी हो सकता था, बट मैंने कंसीडर नहीं किया क्योंकि हम में भी हो सकता है अगर कोई गेमिंग के लिए ले रहा हो तो वो वीडियो एडिटिंग के लिए भी उस पीसी को यूज़ कर सकता है, तो वहाँ पे कमी नहीं होनी चाहिए। तो ये वाला प्रोसेसर एकदम बेस्ट हो सकता है। मे भी आपके कहीं पे शॉप हो तो वहाँ पे आपको ये 20,000 21,000 में मिल सकता है, तो वहाँ पे जाके आप देख सकते हैं। ये वाला प्रोसेसर आप ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर इंटेल 8 जनरेशन, इसमें 6 कोर होती है, 3.6 गीगाहर्ट्ज़ पे वर्क करता है, जो कि अनलॉक्ड होके यानी कि ओवरक्लॉक होके 4.3 गीगाहर्ट्ज़ तक पहुँच सकता है अगर आप अच्छे से कूलिंग करेंगे इसको। तो अब प्रोसेसर हमने अनलॉक लगाया तो उसके लिए अलग से कूलर की ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि थर्मल पेस्ट वगैरह इसमें फ़ैन नहीं आते, तो उसके लिए फ़ैन की हमें ज़रूरत पड़ेगी। तो ये हमने कूलर यहाँ पर यूज़ किया है, कूलर मास्टर का, जो कि एकदम बेस्ट है। इसके हिसाब से ही बना हुआ है, एकदम बढ़िया से काम करेगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी, जैसे कि आप देख पा रहे हैं यहाँ पर। तो ये वाला
1700 रुपये में मिलता है। नॉर्मली 2000 चार्ज करते हैं शॉप वाले, बट यहाँ पे आपको 1700 रुपये में मिल सकता है। तो ये वाला आप ले सकते हैं। तो मेनली इसके कारण, और जो कीबोर्ड माउस मैंने ऐड किए हैं उसके कारण हमारा 62 बजट चला गया है। तो ये अगर आप अनलॉक नहीं लेते हैं तो ये लेने की ज़रूरत नहीं है। अनलॉक प्रोसेसर नहीं लेते हैं तो अनलॉक, बिना अनलॉक वाले प्रोसेसर के साथ जो फ़ैन आता है वो काम में ले सकते हैं। बट अनलॉक प्रोसेसर के साथ फ़ैन नहीं आता, उसके साथ आपको अलग से हीट सिंक और फैन वगैरह सब लेना पड़ते हैं। तो ये आपको एक कंप्लीट पैकेज मिलता है दोनों का। तो मैं तो यही रिकमेंड करूँगा अगर आपको लेना ही है तो। और अगली हम बात करें तो यहाँ पे आता है हमारा रैम, जो कि हम लगाने वाले हैं हमारे रैम स्लॉट में, DDR4 वाले में, जो कि हमको 2 स्लॉट मिलते हैं। अभी हमने 8 GB ले लिया क्योंकि अभी हमारा हम बजट में है, यानी कि हमारा एक बजट है फिक्स, तो इसलिए हमने 8 GB लिया। बाद में हम अपग्रेड कर सकते हैं एक और 8 GB की स्टिक लाके, तो फिर हमारे पास 16 GB हो जाएगी। तो यही हमने, जो मैं ऑलरेडी रैम का तो बता ही चुका हूँ आपको, 4500 रुपये की है ये। हाइपर एक्स फ्यूरी बेस्ट रैम है। DDR4 2400 हर्ट्ज पे वर्क करती है। ये वाली आप देख सकते हैं। अगली मैं बात करूँ तो आप आपके ओएस के लिए, जो कि आपका सिस्टम अच्छे से जो है वर्क करे, आपके सारे सॉफ्टवेयर अच्छे से वर्क करे, जो गेम है वो जल्दी से लोड हो जाए, वो सब के लिए आपको यहाँ पर एक एसएसडी की ज़रूरत पड़ती है, जो कि एकदम फास्ट होती है एसएसडी। और अभी बेस्ट डील चल रही है, अगर आप अभी देख रहे हैं इस वीडियो को, तो 2000 रुपये में आपको 120 GB की एसएसडी मिल रही है, M.2 एसएसडी, जो कि काफ़ी अच्छी डील है अपने आप में। तो ये वाली आप ले सकते हैं डब्ल्यू डी की अच्छी आती है एसएसडी। ये वाली नहीं लेना है आपको, बड़ी वाली 2.5 इंच वाली नहीं लेना है, M.2 एसएसडी लेना है, जो कि हमारे मदरबोर्ड में इसका स्लॉट है, तो ये बिल्कुल से उस मदरबोर्ड में सपोर्ट करेगा। और हाँ, मैं ये बता दूं आपको कि ये जो सारे कंपोनेंट बता रहा हूँ ये उस मदरबोर्ड में सपोर्ट करेंगे, तो उसका आप ध्यान रखिए। अगर आप एक भी कंपोनेंट इधर से उधर कर देंगे तो मे भी शायद वो सपोर्ट ना करे। तो इसलिए जो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है एग्जैक्टली वही आप परचेस करेंगे, अगर आपको करना ही है तो। इसी पीसी बिल्ड में से आप कर रहे हैं तो बिल्कुल से यही वाला आप करिएगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं हमारे जो मीडिया फाइल्स वगैरह रहते हैं, जो गेम्स वगैरह रहते हैं, वो रखने के लिए, उनको रखने के लिए 1 TB की हार्ड ड्राइव बेस्ट है। अब यहाँ पे 1 TB में इसलिए स्पेशली आपको बता रहा हूँ क्योंकि यहाँ पर जो मैंने चूज़ की है वो 7200 RPM वाली करी है, जिसकी कैश मेमोरी है 32 MB, जो कि एकदम बेस्ट है। 6 Gbps यानी कि SATA 3 ये सपोर्ट करती है। तो ये वाली आप परचेस करेंगे तो एकदम बेस्ट होगा। तोशिबा की है, कोई दिक्कत नहीं आएगी। 1 TB की हार्ड ड्राइव है ये, तो ये आप ले सकते हैं। अगर आपके पास ऑलरेडी है तो कोई दिक्कत नहीं है, आप ये आपके 3000 रुपये यहाँ बच जाएंगे अगर ऑलरेडी है तो। अगर आपका सिस्टम है पुराना तो वो भी आप यूज़ कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। फाइनली हम बात करते हैं यहाँ पे जीपीयू की, जो कि एक गेमिंग, अगर आप पीसी बिल्ड कर रहे हैं तो उसके लिए बहुत ही ज़रूरी होता है। और यहाँ पर अगर मैं बात करूँ आपसे जीपीयू की इस बजट में, तो GTX का 1050 Ti, एनवीडिया की बात कर रहा हूँ यहाँ पे मैं, स्पेसिफिकली एनवीडिया की ही बात कर रहा हूँ यहाँ पर। अगर आप AMD का लेने जाएंगे तो AMD का तो पूरा बिल्ट ही अलग हो जाएगी वो, तो उसके ऊपर मैं एक अलग वीडियो बनाऊंगा, जो कि इतने का तो नहीं होगा, थोड़ा कम में बन जाएगा, बट उसकी परफॉर्मेंस भी फिर उस हिसाब से होती है। इसकी परफॉर्मेंस इंटेल के हिसाब से, उसकी परफॉर्मेंस AMD के हिसाब से। तो अभी आप इस पर फोकस करिए कि अगर आपको अगर GTX 1050 Ti लेना है तो 13,000 में ये एकदम बेस्ट डील हो सकती है। आसूस की ले सकते हैं आप। इसमें आप गेमिंग कर सकते हैं, वीडियो एडिटिंग वगैरह सब कुछ कर सकते हैं। इसमें आपको आउटपुट भी काफ़ी अच्छे मिल जाते हैं, और कूलिंग के लिए एक फ़ैन दिया हुआ है। और हालांकि GPU 1050 Ti के बारे में मैं क्या बताऊँ आपको, आपको पता ही होगा, अगर आप गेमिंग करते हैं तो इसके बारे में आपको पता होगा। तो अगर आपको नहीं भी पता है तो आप सोचिए कि अगर आपका बजट इतना है और आपको ग्राफिक कार्ड लेना है तो 13,000 में ये वाली ग्राफिक कार्ड एकदम बेस्ट है आपके लिए। फाइनली हम बात करते हैं जो भी कंपोनेंट हमने अभी बताए हैं उनको पावर देने के लिए कितना वोल्ट का पावर सप्लाई हमें चाहिएगा। तो आपको लगेगा 550 वोल्ट का मिनिमम, 550 वोल्ट या 500 वोल्ट का पावर सप्लाई लगेगा। और मैं रिकमेंड करूँगा कोर्सर का VS550, यानी कि VS 550 वोल्ट इसीलिए इसको नाम दिया है 550। तो 550 वोल्ट का मिनिमम आपको पावर सप्लाई लगेगा, इतना जितना आपने कंपोनेंट यहाँ पर यूज़ किए हैं उस हिसाब से। तो आपको ये वाला एकदम बेस्ट रहेगा। 3,500 3,800 रुपये का आता है, बहुत ही बेस्ट है ये। तो ये सारे डील हो गए हैं यहाँ पर। अब मैं बात करता हूँ कीबोर्ड की। कीबोर्ड माउस जो आपको मिल रहे हैं इसके साथ, जो कि जो मैंने बजट बताया उसमें इंक्लूडेड है।
अब यहाँ पर मैं बात करूँ, अभी थोड़ी देर पहले इनकी प्राइस थी 2100 रुपये, लाइटनिंग डील चल रही थी, लाइटनिंग डील हैज़ एंडेड। मैंने 2100 रुपये इसमें इंक्लूड किए थे, अभी शायद हमारा बजट बढ़ गया होगा। देखिए मैंने आपको जो बजट बताया था वो था यहाँ पर, जैसे कि आप देख पा रहे हैं अभी बढ़ गया, 364 हो गया, क्योंकि इसकी प्राइस बढ़ गई कीबोर्ड माउस की। ये अभी ऑफर में थे, मैंने, अगर आपने मेरा ग्रुप ज्वाइन किया होगा तो आपको पता होगा, उसमें मैंने जब भी कोई ऑफर आता है, कुछ भी ऐसी लाइटनिंग डील वगैरह चलती रहती है, तो व्हाट्सएप ग्रुप में मैं डालता हूँ, तो वहाँ पे जाके आप तुरंत उसको परचेस कर सकते हैं, जो लाइटनिंग डील होती है वो। तो अगर आपने ज्वाइन नहीं किया है तो वीडियो की डिस्क्रिप्शन में दे देता हूँ आपको उसका लिंक, आपको वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ जाके आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं। और उस ग्रुप को, वहाँ पे आपको सबसे बेस्ट डील मिल जाएगी, फ्लिपकार्ट, अमेज़न, कहीं पे भी आएगी, पेटीएम पे, तो वो आपको बेस्ट डील मिल जाएगी। ऑफर में जो भी आइटम चलता रहेगा वो मैं आपको वहाँ पे दे दूँगा। तो पावर सप्लाई की पावर यहाँ पर रेट जो है वो कम हो गई है, 3800 रुपये मैंने बताए थे, 3600 हो गए हैं अभी अभी, जैसे कि आप देख पा रहे हैं यहाँ पर। तो हमारा जो यहाँ पर बजट था, मतलब जो सब टोटल हुआ था, सबसे फर्स्ट था हमारा 62,200 समथिंग कुछ था, और अभी हमारा हो गया 62,364। और अगर अभी मैं रिफ्रेश करूँ इसको तो आई थिंक हो गया, क्योंकि ये जो हमारा यहाँ पर पावर सप्लाई की हम बात करें तो ये 600 हो गया, इसलिए, अदरवाइज़ वो और बढ़ जाता है यहाँ पर। ओनली वन इज लेफ्ट इन स्टॉक, अगर आपको लेना है तो जल्दी जाके ले लो। और हाँ, कीबोर्ड माउस की मैं बात करूँ तो ये काफ़ी अच्छी डील हो सकती है, अगर अभी भी 2500 रुपये में कोई बुरी डील नहीं है ये यहाँ पर। एकदम बेस्ट है, रेड गियर के कीबोर्ड माउस और हेडफोन, हेडफोन में इंक्लूड करना भूल गया था, हेडफोन और माउस पैड भी आपको मिलता है, तो काफ़ी अच्छा कॉम्बो हो सकता है गेमिंग के लिए। अगर आप गेमिंग पीसी बिल्ड कर रहे हैं तो एकदम बेस्ट डील हो सकती है 2500 रुपये में यार, और क्या लोगे आप। 3200 DPI वाला माउस मिल रहा है, जो कि उसकी काफ़ी अच्छी स्पीड होगी 3200 DPI वाले की। नॉर्मल माउस नहीं है, एकदम गेमिंग माउस है। तो और कीबोर्ड भी कोई नॉर्मल नहीं है, ये भी मुझे RGB लग रहा है। हाँ RGB है, हाँ RGB है, 3 LED ब्लैक लाइट है, यानी कि 3 कलर होंगे उसमें। RGB फुल RGB तो नहीं है, बट हाँ RGB हम बोल सकते हैं इसको, क्योंकि RGB 3 कलर तो हो गए। तो ये पूरी डील है और यही पूरा सिस्टम बिल्ट है। अगर आपका इसमें कुछ दिक्कत आ रही है, आपको कोई डाउट है इसमें, तो आप मुझसे पूछ सकते हैं वीडियो के कमेंट सेक्शन में, कमेंट करके मैं उसका ज़रूर से रिप्लाई करूंगा और आपकी हेल्प करने की पूरी कोशिश करूंगा। अगर आपको ये बिल्ड पूरा परचेस करना है आज इट इज़ ऑनलाइन, तो मेरे हिसाब से एकदम बेस्ट डील है। बट मैं आपको यहाँ पे रिकमेंड करूँगा कि पहले जाके आप आपके जहाँ पे भी आपका इलेक्ट्रॉनिक मार्केट है, जैसे कि अगर आप इंदौर में रहते हैं तो इंदौर में सिल्वर मॉल है, वहाँ पे जाके आप अगर इस कॉन्फ़िगरेशन को बताएंगे उनको, तो मे भी हो सकता है वो 60,000 बोले, मे भी हो सकता है वो 70,000 बोले। आप एक बार ये जो मैंने एग्जैक्टली जो कंपोनेंट बताए हैं, मैं आपको वीडियो डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा उनकी सारी लिंक और उनके नाम एग्जैक्टली, वो आप जाइए, बताइए, आपके जो भी शॉप हैं 3-4 शॉप पे जाइए और उनको कॉन्फ़िगरेशन बताइए, फिर वो कितना आपको उसका टोटल बताते हैं वो देखिए, और मैंने कितना यहाँ पर टोटल बताया है वो देखिए। अगर जहाँ भी आपको सस्ता लग रहा है वहाँ से आप परचेस कर सकते हैं। बट हाँ, ऑनलाइन प्राइस डिफरेंस चलता रहता है, जैसे कि अभी हमने वीडियो में देख लिया था, यहाँ पर जो माउस था वो 2100 का था और फिर 2500 हो गया, क्योंकि ऑफर में था, लाइटनिंग डील चल रही थी। और ये हमारा अभी लाइटनिंग डील में आ गया है, ये 3800 का था, अभी 3615 हो गया है। तो ये ऊपर नीचे चलता रहता है, तो वो आप थोड़ा सा देख लीजिएगा। और मैं आपको श्योरिटी देता हूँ कि ये जो पीसी बिल्ड है, इस पीसी बिल्ड में आप अच्छे से गेमिंग कर पाएंगे और साथ में स्ट्रीमिंग भी कर पाएंगे, वो भी बिना किसी लैग के। अगर आप एमुलेटर पे नहीं खेलते हैं तो, क्योंकि एमुलेटर पे कितना भी अच्छा पीसी बिल्ड कर लें आप, ये आप बात ध्यान रखिए, एमुलेटर पे कितना भी पीसी अच्छा बिल्ड कर लें वो लैग करेगा। मेरे पास GTX 1060 6GB वाला ग्राफिक कार्ड है, फिर भी लैग करता है। i7 प्रोसेसर है और 16 GB की रैम है, फिर भी लैग करता है। अब आप सोचिए, तो फिर आप क्या कर सकते हैं, मतलब कुछ नहीं कर सकते हैं उसका। तो एमुलेटर पे तो लैग करेगा, हाँ, बट मैं यहाँ पर एपेक्स लेजेंड जब खेलता हूँ तो बिल्कुल भी लैग नहीं करता, और GTA 5 भी खेलता हूँ तो भी बिल्कुल लैग नहीं करता। तो ये एक डिफरेंट होता है एमुलेटर और नॉर्मल गेम का। स्ट्रीमिंग आप दोनों में कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं आएगी। सो बस दोस्तों, इतना ही था इस वीडियो में। दैट्स ऑल फॉर दिस टाइम। अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो जरूर से लाइक करिए, इसको शेयर करिए और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं रोजाना आपके लिए टेक वीडियोस लेके आता रहता हूँ। दैट्स ऑल फॉर दिस टाइम, थैंक्स फॉर वॉचिंग।